नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जेकेएसएसबी लंबे समय से विवाद का कारण बनी हुई थी और वहीं आज जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स एक बार फिर इन्होंने पत्रकार वार्ता की है। जानने की कोशिश करते हैं कि आज पत्रकार वार्ता करने के पीछे विशेष मुद्दे क्या हैं आपके। देखिए मैम, जब हमने इस पूरे प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाए थे तो हमारा कहीं ना कहीं सवाल था रिक्रूटमेंट के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार के बाद आपने देखा यहाँ के 3 बड़े एग्जाम कैंसिल हुए। उसके बाद दोबारा से एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को हायर किया गया जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को फेथ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाई। उसके बाद पेपर कैंसिल होते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि केवल 2 पेपरों का मामला जो है वो अभी कोर्ट में है। लेकिन जेकेएसएसबी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जिद के चलते तमाम रिक्रूटमेंट जो जेकेएसएसबी ने करवानी थी उस सब के ऊपर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के सभी एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। हम लोगों की एज जो है वो ओवर हो जा रही है क्योंकि उसमें एक मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार पहले हो रहा था वहां पे तो हमें कोई रोक नजर नहीं आई, ना ही उन लोगों के ऊपर वैसी उस तरह की कोई कार्रवाइयां नजर आई। इसी सिलसिले में जब आज हम दोबारा जेकेएसएसबी के चेयरमैन से अप्रोच करते हैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को इस मामले को लेकर सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी, हम लोगों से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने पहले भी साक्ष्य दिए, हम आज भी लगातार दे रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर हम लोगों से मिलने के लिए मना कर दिया। हम लोग किसी रिक्रूटमेंट के खिलाफ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जहां पे ये करप्शन इन्वॉल्व है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। जो प्रथा पहले चलती आ रही थी कि स्टेट से बाहर जाइए, पेपर खरीद के लाइए, फिर आके आप टॉपर आ जाते हैं, वही चीज हम दोबारा देख रहे हैं। अगर आप हमसे मिलेंगे नहीं तो हम वो चीजें किसको बताएंगे? हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सरकार के कंट्रोल में है। हम आपको इनपुट दे सकते हैं, आप उसके ऊपर कार्रवाइयां कीजिए। आपने एक तरफ पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट्स को रोक दिया है। जो रिजल्ट्स आप निकाल रहे हैं, जो पहले पेपर हुए हैं, उसमें अगर हमें कुछ मिलता है आप उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। तो यहां से साफ तौर पर नजर यह आता है कि सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य को लेकर साफ नहीं है। आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपके साथी ने कहा कि सरकार जिद पे अड़ी हुई है, क्यों लगता है कि सरकार जिद पे अड़ी हुई है? और जेकेएसएसबी जो कि काफी लंबे समय से विवाद का कारण भी रहा है एप्टक को लेकर या एग्जाम्स को लेकर, क्यों लगता है आपको कि सरकार इस समय जिद पे अड़ी? मैं इसके साक्ष्य दे सकता हूं कि ये जिद पे अड़ी है। 30 नवंबर को 2022 को कोर्ट में एक केस जाता है जिसमें कुछ एस्पिरेंट्स जाके ये इल्जाम लगाते हैं कि कंपनी टेंटेड है, इसको हायर जेकेएसएसबी ने करा है और बड़े एक योजनाबद्ध तरीके से टेंडर में मैनिपुलेशन करके फिर उसको हायर किया है। उसकी हियरिंग होती है, 8 दिसंबर को उसका जजमेंट आता है, सरकार के खिलाफ आता है और कोर्ट आदेश देता है कि आप इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी करिए, प्रोसेस जहां है उसको इमीडिएटली रोकिए। अब 8 दिसंबर को जब ये जजमेंट आता है, शाम के 4:30-5 बजे आता है, 9 दिसंबर को सुबह 8 बजे सारे जो जेकेएसएसबी के अधिकारी हैं वो कोर्ट में पहुंचे होते हैं और वहां पे वो डिवीजन बेंच में जाके उसको चैलेंज करते हैं और 9 तारीख को ही उस पर स्टे ऑर्डर आ जाता है। अब सरकार ये जिद पे नहीं थी तो अगर 1 दिन का पेपर कैंसिल कर सकती है, 2 दिन का भी कर सकती थी। इमीडिएटली स्टे ऑर्डर लेने से पहले वो कम से कम कुछ जांच तो की जा सकती थी। बच्चों ने जो भी एलिगेशन लगाए, एस्पिरेंट्स ने जो भी एलिगेशन लगाए, उनके बारे में कुछ तो साक्ष्य जुटा सकती थी। सरकार ने वैसा नहीं करा। यहां देखने वाली बात है कि अगले ही दिन, एक ही दिन में, जिस दिन केस फाइल हो रहा है उसी दिन उसकी हियरिंग भी होगी, अर्जेंसी दिखा के कोर्ट को। लेकिन जब वही फैसला आज कोर्ट में है तो सरकार वहां तो अर्जेंसी नहीं दिखा रही है कि जल्दी से इसका निवारण हो, जल्दी से इसकी सुनवाई हो, जल्दी से इसका हल हो, चाहे कंपनी के फेवर में जाए चाहे एस्पिरेंट्स के फेवर में जाए, कुछ तो हल हो। लेकिन जब फैसला अपने सरकार के खिलाफ था तो अगले दिन वो हो गया। जब फैसला कोई नहीं आया है तो मामला बच्चों के लिए लटका के रखा है जिद में डाल के, ताकि बच्चे परेशान हो जाए, थक हार के काम करना बंद कर दें, ये चीज करना बंद कर दें। अब आपकी सरकार से डिमांड क्या? देखिए, हम तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स पेंडिंग हैं जिसके फॉर्म भर दिए जा चुके हैं, जिसकी रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, या जो नई वैकेंसीज जो हैं जीएडी ने रेफर करी हैं जेकेएसएसबी को, हजारों ऐसी वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी हैं जिसको एडवर्टाइज करने की जरूरत है, जिनके एग्जाम लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले सरकार को वो तमाम पेंडिंग एग्जाम्स लेने चाहिए और नया कैलेंडर जो नई वैकेंसीज इनके पास रेफर हुई हैं उसको जारी किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान में रखा जाए कि हम
कोई भी एस्पिरेंट जो है एप्टेक को एग्जाम नहीं देने वाले, सरकार खुद सक्षम है, सरकार के पास तमाम वो रिसोर्सेस, मैन पावर, मनी, मतलब हर एक वो चीज है कि ये खुद करवा सकते हैं। तो ऐसे में एक जिद में अड़कर 2 पेपर जो कोर्ट में हैं उनकी एवज में आप तमाम भविष्य जो है युवाओं का खराब ना करें। इसको लेकर सरकार को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए और वो तमाम एग्जाम जो है वो जल्द करवाने चाहिए। जैसे कि आपने देखा, यूथ अगेंस्ट करप्शन के यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद थे मेंबर्स, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये सरकार द्वारा जो एग्ज़ाम्स हैं, जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं, उन्हें करवाने की ज़रूरत है और जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उन्हें फिर से बाहर लाया जाए ताकि जो यूथ है, जो बेरोज़गारी इस समय बढ़ रही है, उसमें कहीं रोकथाम लगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।